थैंक यू आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी, रिस्पेक्टेड सर और आप सभी भाई और बहनें। तो आपने समझा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ बताइए ज़रा, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, राइट। एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हूँ। और ये दिव्य चमकता हुआ सितारा कहाँ पर है? ये मस्तक के बीच में है। ये दिव्य चमकते हुए सितारे के अंदर 3 शक्तियाँ हैं। एक है मन, जो सतत सोचता रहता है, और दूसरी शक्ति है बुद्धि, जो निर्णय लेती है। मन सोचता है और बुद्धि उसके चित्रों का निर्माण करती है। और हमारे अंदर एक तीसरी शक्ति है संस्कार, जो हम बार बार कर लेते हैं। वो हमारे संस्कारों के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। और हम सबको पता है, जब किसी भी व्यक्ति का देहांत होता है तो साथ में क्या जाता है? ज़मीन जायदाद, मकान, गाड़ी, बंगले, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, कौन जाते हैं साथ में? ये कुछ नहीं जाता, पर कुछ तो जाता है। वो क्या है? हाँ जी, कुछ तो जाता है। वो क्या है? हाँ जी, हमारे कर्म, जो संस्कार के रूप में हमारे अंदर स्टोर है। आप सभी स्टेट रिजर्व पुलिस में अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस सेवा के पीछे एक स्वार्थ भी है। यस और नो? कि मुझे अपने परिवार की देखभाल के लिए कमाई करनी है। यस और नो? यस। लेकिन ये जो कमाई आप कर रहे हैं, ये साथ जाएगी नहीं जाएगी? बैंक बैलेंस जाएगा साथ में? ये कमाई साथ में जाने वाली नहीं है। परंतु आध्यात्मिकता हमें वो कमाई करना सिखाती है जो हमारे साथ जाती है। आध्यात्मिकता हमारे मन को ऐसा सशक्त बनाना सिखाती है, हमारी बुद्धि को इतना डिवाइन बना देती है, जो हमारे कदम केवल और केवल सही मार्ग पर ही अग्रसर होते हैं। और जहाँ कर्म अच्छे हैं, जहाँ संस्कार अच्छे हैं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए अध्यात्म हमारे फ्यूचर को सिक्योर्ड बनाता है। और अध्यात्म में हम जो अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भर लेते हैं, वो हमारे साथ साथ चलता है। तो कौन कौन तैयार हैं अपने साथ चलने वाली कमाई करने के लिए? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। बहुत सुंदर। उसके लिए आवश्यक है कि रोज हम मन को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ें और उनकी शक्तियों से अपने आप को एम्पावर करें। तो हमारे पास समय की सीमा है, मैं थोड़ा फास्ट आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए चाहिए और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए चाहिए। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा ये मन एक फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। और आज की तारीख में हमें जो समाचार सुनने मिलता, देखने मिलता या पढ़ने मिलता, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? हाँ जी, सारी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव मिलते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि दिन भर में भी हमारे मन में भय रहता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया। और आप जुड़े भी ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जहाँ पर आपको एक्टिव कब होना पड़ता है? आपको एक्टिव कब होना पड़ता है? जब कहीं पर कुछ मिसहैप हो जाता है। तो कोई भी नेगेटिव समाचार जनता के पास पहुँचे, उससे पहले किसके पास पहुँचता है? उसके पहले आपके पास पहुँचता है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि सुबह उठने के साथ आप अपने मन को बहुत पावरफुल पॉजिटिव फीडिंग दें। और ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया गया कि
कि सुबह उठते ही यदि आप कुछ घंटे तक अपने मन को कुछ भी नकारात्मक, चाहे पढ़ने के ज़रिए चाहे सुनने देखने के ज़रिए नहीं देते हैं, तो आपका मन पॉजिटिवली रिचार्ज हो जाता है और ये मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। उसके बाद दिन भर में आप कुछ भी समाचार सुनते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ट्रेनिंग मिली है, आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन आप अंदर भयभीत नहीं होंगे, आप अंदर चिंतित नहीं होंगे। आप बिल्कुल मानसिक रूप से स्टेबल होकर उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप समाज की सुरक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए लिखा कि रोजाना हमारे मन को कुछ पॉजिटिव बातें देना आवश्यक है। जैसे आप ये तो नहीं सोचते कि भी रोज खाना क्यों खाना, पता है अगर शरीर से कार्य लेना है तो शरीर को भोजन भी देना है। तो ऐसे ही मन को भी सकारात्मक भोजन 10 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार नहीं। अब ये प्रोग्राम हो रहा है, आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव फीडिंग मिल रहा है, लेकिन ये आपको रोज मानसिक रूप से सशक्त रहने के लिए मदद शायद न भी कर सके। लेकिन यदि आप रोज कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा, रोज आपका मन शक्तिशाली रहेगा। पॉजिटिव सोचने की एक आदत डाल लेनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन। जैसे सुबह सुबह हम अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं ताकि दिन भर हम अपने मोबाइल का उपयोग कर सकें, तो ऐसे ही मन को चार्ज करने का समय कौन सा है? मन को चार्ज करने का समय है मॉर्निंग, एंड उसमें भी इम्पॉर्टेंट है अर्ली मॉर्निंग। यदि आप सुबह 4 बजे उठकर ध्यान कर सकें देन दैट इज द बेस्ट। आप कहेंगे दीदी इतना सुबह तो हम क्या ही उठे, हमारे तो सोने का ही ठिकाना नहीं होता। आई डू एग्री, लेकिन आप अपने ड्यूटी से फ्री होकर सोते हैं, उठते हैं, आपका जो उठने का समय है उससे 15 मिनट पहले उठ सकते हैं, पॉसिबल। और वो 15 मिनट समय किसके लिए होगा? वो आपके परिवार के लिए नहीं है, वो गुजरात स्टेट के लिए नहीं है, वो 15 मिनट समय सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लिए होगा। और वो 15 मिनट में क्या करना है उसे हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पहली बात, आप मेडिटेशन करेंगे सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट। राजी हैं? किस लिए? किस लिए करेंगे? अपने मन रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रात को सोने से पहले आपकी रात कब भी होती हो, क्योंकि मुझे पता है कई बार आपकी रात सुबह 2 बजे होती है, कई बार आपकी रात सुबह 6 बजे होती है, पर जब कभी भी आप सोने जाते हैं, सोने से पहले 5 मिनट ध्यान ज़रूर करें। जो कुछ भी दिन भर में हुआ, जो भी बातें आपके सामने आई, कभी इरिटेशन की बात आई, कभी फ्रस्ट्रेशन की बात आई, उसे ज़रूर वाइंड अप करें। कुछ गलती हो गई, कुछ भला बुरा किसी से कह दिया, कुछ हमने कर लिया जो हमने नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए भगवान से माफ़ी ज़रूर मांग ले। और यदि वो व्यक्ति हमारे आसपास साथ साथ है तो हो सके तो उनसे भी मांग ले। क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? इससे हमारा मन हल्का हो जाएगा और हमें नींद अच्छी आएगी। ये परमात्मा ने हमें समझाया, जो व्यक्ति अपना हाल समाचार भगवान को सुनाकर, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर, अपने मन को खाली करके सोते हैं, उन्हें कभी भी नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कर सकते हैं सोने से पहले 5 मिनट जी। नेक्स्ट, दिन भर में बीच बीच में लगभग 1 घंटे में 1 मिनट। सर इतना टाइम होता है आपके पास? घंटे में 1 मिनट निकाल सकते हैं? तो आई बिलीव सर निकाल सकते हैं, मतलब आप भी
निकाल सकते हैं। और उसमें करना क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे ट्रैफिक पोस्ट पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, उसकी ड्यूटी क्या होती है? एक तरफ की ट्रैफिक को अलाउ करना, दूसरी तरफ की ट्रैफिक को रोकना, फिर इस तरफ की ट्रैफिक को अलाउ करना, इस तरफ की ट्रैफिक को रोकना, सो दैट एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बट मेरा आपसे प्रश्न है, यहाँ पर मन में जो विचारों की ट्रैफिक चल रही है उसका क्या? आपको आश्चर्य होगा जानकर, एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता है। आप हिसाब लगाएं तो एक दिन में 40,000 से भी ज़्यादा थॉट्स, और वही थॉट्स हमारे सारे परेशानियों का मूल कारण है। और ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें सिखाया जाता अपने विचारों का नियंत्रण। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे मेरे साथ? हाथ ऊपर करिए, राइट हैंड। मैं जब आपको कुछ पॉजिटिव बोलूं तब आप बड़े प्यार से अपना हाथ सिर से टच करते हुए कहिएगा तथास्तु। इज इट क्लियर? कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलूं तो बड़े प्यार से अपना हाथ सिर से टच करके क्या बोलेंगे? तथास्तु। तो करें, चलिए। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा SRPF बहुत अच्छा है, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, मेरा SRPF बहुत अच्छा है, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। क्या हो गया भाई? बहुतों ने उसमें भी तथास्तु कर लिया। हमें इसी बात की अवेयरनेस रखनी है। घंटे में 1 मिनट इसी के लिए हमें स्पेंड करना है कि हमें अपने मन के विचारों पर गौर करना है। पॉजिटिव चले, नेसेसरी चले तो ग्रीन सिग्नल, वेस्ट चले, नेगेटिव चले तो रेड सिग्नल। अप्लाई अ ब्रेक, और तुरंत अप्लाई करें, और हाथों हाथ अपने मन के विचारों की गति को बदल दीजिए। दिस इज वॉट वी आर टॉट इन मेडिटेशन। जब कंटिन्यूअस पॉजिटिव थॉट्स हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा मन एम्पावर्ड हो जाता है। और जैसे ही इस मन को उस परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, जो कि सर्व शक्तियों का अनंत स्रोत है, तो वैसे ही हमारे मन के अंदर वो सारी शक्तियों का प्रवाह शुरू हो जाता है। बिकॉज विज्ञान का एक सिद्धांत है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं यदि आपसे पूछूं कि आप भगवान को मानते हैं, तो आई एम श्योर सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आप भगवान को जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। मानते तो सब है, पर जानते नहीं है। तो जब जानते नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे? जब जानते नहीं है तो उनसे आपकी बैटरी चार्ज होगी कैसे? तो इसलिए परमात्मा को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार जब हम आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं आज के इस वैज्ञानिक युग में, तो लोग कहते पता नहीं कहाँ दीदी आउटडेटेड बातें करने लगी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा परमात्मा की बातें कल भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी इम्पोर्टेंट है, और कल भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये मूल बातें हैं। एक गाय का बच्चा कैसा होगा? गाय की तरह। एक पंछी का बच्चा पंछी की तरह। मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह। और ये आप हम सभी समझ रहे हैं कि हम सब आत्माएं वो परमात्मा पिता की संतान है। यस,
सभी मानते हैं कि हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए हमारे भारत में कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि एक कॉमन पिता है। तो जब हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो हमारे पिता कैसे होंगे? कैसे होंगे? ही हैज़ टू बी अ पॉइंट ऑफ लाइट ओनली। उनका कोई दूसरा रूप हो नहीं सकता। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाते हैं, अपने मस्तक के बीच एकाग्र करते हैं और अपने उस चमकीले ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मा देखने की चीज़ नहीं है। वी कैन जस्ट रियलाइज इट। परमात्मा देखने की चीज़ नहीं है, हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है, हम अपने मन को कुछ देर के लिए यहाँ से हटाकर ले जाते हैं उस परम शक्ति के पास, परमात्मा के पास, और परमात्मा को विजुअलाइज करते हैं कि जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ वैसे वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। और फिर हम अपने ध्यान को उस परम शक्ति परमात्मा पर एकाग्र कर देते हैं। तो मेरा एक और प्रश्न है कि वो परमात्मा परम ज्योति है कहाँ? क्योंकि उनसे कुछ लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? जाएंगे तभी जब आपको उनका ठिकाना पता होगा। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ये जैसा हमें नीला आसमान दिखाई देता है, ऐसे ही नीले आसमान से ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसे परलोक कहते हैं, जिसे परमधाम कहते हैं। और हमारे परमात्मा पिता उस ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इसीलिए जब कभी भी हमने भगवान कहा, हमारी आंखें किधर गई? ऊपर। इशारा किस तरफ किया? ऊपर। कोई बात समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते? अरे हमें नहीं पता, ऊपर वाला जानता है। क्योंकि यही सत्य है कि वो कहीं ऊपर है। लेकिन हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी हमें ब्रह्मा कुमारीज में प्राप्त हुआ कि नीले आसमान से पार वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में परमात्मा है। तो हम मन बुद्धि को थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जाते हैं, उनके ज्योति बिंदु स्वरूप पे फोकस करते हैं, उनसे शक्तियाँ भरते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, एंड देन बैक टू मिडल ऑफ फोरहेड, रेडी टू सर्व द नेशन। तो करेंगे सभी प्रैक्टिस। आपको मैं यदि कहूँ आपका घर, तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? मन से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। घर कहाँ? घर का चित्र आ गया और आप अपने आप को घर में विजुअलाइज कर लेते हो। ऐसे ही हमें पहुंचना है आत्मा के घर। आत्मा का घर कौन सा? जो हमारे पिता परमात्मा का घर। तो हम विजुअलाइज करेंगे यहाँ, फिर विजुअलाइज करेंगे अपने को वहाँ, फिर अपने में पावर भर के पावरफुल बन के वापस आ जाएंगे, है ना। तो एक छोटी सी यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा है। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत फोकस्ड होकर बैठेंगे। चलिए, कमर सीधी। इट्स ओके भैया। हाँ हाँ हाँ।